गरीब जादुई समोसा वाला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव वाराणसी के पास बसे रमपुर नाम के कस्बे में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी। घर की हालत बहुत खराब थी। टूटी हुई झोपड़ी, फटी चटाई और खाली बर्तन, यही उनकी दुनिया थी। मोहन पढ़ाई में अच्छा था, पर गरीबी के कारण उसे स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा। वो रोज सुबह बाजार में सब्जी बेचने वालों की मदद करता और शाम को स्टेशन के बाहर चाय की दुकान पर बर्तन साफ करता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती। एक दिन की बात है, मोहन स्टेशन के पास बैठा रो रहा था। उस दिन उसे काम से निकाल दिया गया था। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। उसकी दाढ़ी लंबी थी, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? मोहन ने अपनी सारी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराया और अपनी झोली से एक गरम गरम समोसा निकालकर मोहन को दिया। ये कोई साधारण समोसा नहीं है, साधु बोला, ये जादुई समोसा है। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करना। मोहन ने हैरानी से समोसा लिया। जैसे ही उसने उसे हाथ में पकड़ा, समोसे से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मोहन घर पहुंचा। माँ भूखी थी। उसने समोसा प्लेट में रखा और मन ही मन बोला, काश हमारे पास भर पेट खाना होता। अचानक चमत्कार हुआ। समोसा चमकने लगा और देखते ही देखते थाली में तरह तरह के पकवान आ गए। पूड़ी, सब्जी, खीर, लड्डू। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उन्होंने महीनों बाद पेट भरकर खाना खाया। मोहन को समझ आ गया कि ये सच में जादुई समोसा है। अगले दिन मोहन ने सोचा, अगर मैं इस जादू से पैसे कमाकर लोगों की मदद करूं तो? उसने बाजार में एक छोटी सी ठेली लगाई और लिखा, मोहन के गर्मा गर्म समोसे। लेकिन असली राज ये था कि वो जादुई समोसे से एक एक करके सैकड़ों समोसे बना सकता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि पूरे कस्बे में मशहूर हो गए। धीरे धीरे उसकी दुकान बड़ी होती गई। लोग दूर दूर से आने लगे, यहाँ तक कि पास के शहर इलाहाबाद, प्रयागराज से भी लोग आने लगे। रमपुर में एक लालची सेठ रहता था, सेठ धनराज। उसकी भी बड़ी मिठाई की दुकान थी। जब उसने देखा कि मोहन की दुकान पर ज्यादा भीड़ है तो वो जलने लगा। एक रात सेठ ने अपने आदमियों को भेजा ताकि वे मोहन का राज जान सकें। आदमियों ने छुपकर देखा कि मोहन एक समोसे को हाथ में लेकर कुछ मंत्र जैसा बोलता है और फिर ढेर सारे समोसे तैयार हो जाते हैं। उन्होंने ये बात सेठ को बता दी। अगली रात सेठ खुद मोहन के घर पहुंचा और जादुई समोसा चुरा लिया। सुबह जब मोहन उठा तो समोसा गायब था। वो बहुत दुखी हुआ। उसकी माँ ने कहा, बेटा भगवान ने दिया था, भगवान ले गए। ईमानदारी से मेहनत करते रहो। मोहन ने हार नहीं मानी। उसने बिना जादू के भी मेहनत से समोसे बनाना शुरू किया। उधर सेठ धनराज ने जादुई समोसा हाथ में लेकर कहा, काश मेरे पास सोने के पहाड़ होते। अचानक समोसा लाल रंग से चमकने लगा। सोने के सिक्के बरसने लगे, लेकिन लालच बढ़ता गया। सेठ चिल्लाया, और सोना और सोना। तभी जादू बिगड़ गया। सोने के सिक्के पत्थरों में बदल गए और सेठ के गोदाम में आग लग गई। पूरा बाजार घबरा गया। जब मोहन को पता चला तो वो दौड़कर पहुंचा। उसने बिना डरे लोगों की मदद की और आग बुझाने में साथ दिया। अचानक जादुई समोसा उसके हाथ में वापस आ गिरा। साधु की आवाज गूंजी, मोहन, ये समोसा केवल सच्चे और दयालु इंसान के पास ही रह सकता है। सेठ धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी। मोहन ने समोसे के जादू से पूरे कस्बे में एक बड़ा रसोई घर खुलवाया, जहां गरीबों को मुफ्त खाना मिलता था। उसने बच्चों के लिए स्कूल भी खुलवाया। कुछ सालों में रमपुर एक खुशहाल कस्बा बन गया। मोहन अब अमीर था, लेकिन उसका दिल वैसा ही दयालु था। और जादुई समोसा, वो अब भी चमकता था, लेकिन सिर्फ तब जब कोई सच्चे मन से दूसरों की मदद करता। सीख, लालच बुरी बला है,